रहे हैं। एंड आत्म साक्षात्कार के लिए एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है गाइडेंस फ्रॉम गुरु। गुरु का आश्रय, शेल्टर ऑफ गुरु, मर्सी ऑफ गुरु। तो उसी को समझने के लिए वी आर, प्रपात जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गुरु तत्व क्या है। एंड रीसेंट चैप्टर में प्रपात एक्सप्लेन कर रहे हैं गुरु और शिष्य में क्या संबंध होता है। उसी को हम बिगिन करते हैं। एनीवन वांट्स टू रीड? कैन आई प्रभु जी? यस माता जी, यू कैन। फ्रॉम वेयर डू हैव टू स्टार्ट? संप्रदाय विहीना। ओके, फ्रॉम द स्टार्ट। या। संप्रदाय विहीन ये मंत्रस्ते निष्फला माता। जब तक आप गुरु शिष्य परंपरा के किसी प्रामाणिक गुरु के द्वार मंत्र दीक्षा प्राप्त नहीं करते, तब तक प्राप्त किया गया मंत्र निष्फल रहता है। ओके। दूसरी ओर इस गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रामाणिक गुरु है, प्रमाणिक गुरु से जिस व्यक्ति ने श्रवण निधि के द्वारा दिव्य ज्ञान ज्ञान प्राप्त किया है और जिसके हृदय में वास्तविक आचार्य के प्रति सच्चे प्रेम सम्मान की भावना है, उसको अवश्य ही वैदिक ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होना चाहिए। परंतु यह प्रकाश ज्ञानियों के शुष्क ज्ञान मार्ग की पहुंच से स्थायी रूप से बाहर है। जैसे कि श्वेताश्वर उपनिषद में 6.33 में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे यथा गुरो तस्य ते कथिता ही अर्थः प्रकाशनते महात्मः मनः। केवल उस महाआत्माओं के लिए ही जिनको भगवान और आध्यात्मिक गुरु दोनों पर एक साथ अचल विश्वास है, उनके समक्ष वैदिक ज्ञान से समस्त अर्थ स्वतः की प्रकाशित हो जाते हैं। सज्जनों, हमारा ज्ञान इतना अल्प है, हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं और हमारे श्रोत्र इतने सीमित हैं कि श्री व्यासदेव या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के चरण कमलों में शरणागत हुए बिना यह संभव नहीं है कि हम उस परम धाम के विषय में लेश यात्रा लेश मा, लेश मात्र भी ज्ञान प्राप्त हो सके। हम प्रतिपल अपनी इंद्रिय अनुभूति के ज्ञान से ठगे जाते हैं। यह सब उस यह सब केवल उस मन की सृष्टि है जो सदा ही कपटी, परिवर्तनशील और चंचल रहता है। हम अपना सीमित विकृत अवलोचन अव, अ, अवलोकन तथा प्रयोग की निधि से दिव्य धाम की विषय में कुछ भी नहीं जान सकते। परंतु गुरुदेव अथवा व्यासदेव व्यासदेव श्री व्यासदेव के विशुद्ध माध्यम माध्यम के द्वारा उस धाम से प्रसारित दिव्य शब्द ध्वनि के श्रवण करने के लिए हम में से सभी अपनी उत्सुक करण करण इंद्रियां प्रस्तुत कर सकते हैं। अतएव सज्जनों, हमारी विनम्रता से शून्य मनोवृत्ति से उत्पन्न समस्त भेदभावों के उन्मूलन के लिए श्री व्यासदेव के प्रतिनिधि के चरण कमलों में आज हम सभी स्वयं को समर्पित करें। अतः गीता 4.34 में कहा गया है कि तिदिति अ, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तः तत्व दर्शिनः। बुद्धिमान एवं प्रामाणिक गुरुदेव के पास जाओ। सर्वप्रथम अपने उनके शरणागत बनो और फिर जिज्ञासा तथा सेवा के द्वारा उनके
उनके समझने का प्रयत्न करो, उनको समझने का प्रयत्न करो। ऐसे बुद्धिमान गुरु महाराज तुम्हें इंद्रियत्व दिव्य ज्ञान के प्रकाश देंगे, क्योंकि वह परम सत्य भगवान के ज्ञान को जान चुके हैं। दिव्य ज्ञान को हाँ, प्राप्त करने के लिए हम प्रबल। थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग अ चांस, थैंक यू। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि जिनके लिए पॉसिबल है वो अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं। जब भगवान ने इस कलयुग में एक ही सहारा दिया है कि हम भक्तों का संग बहुत जल्दी ले सकते हैं, तो उसका पूर्ण लाभ मुझे मिलना चाहिए। ठीक है। सो ये जो ग्लोरिफिकेशन चल रही है प्रभुपाद जी के स्पिरिचुअल मास्टर की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, ये ग्लोरिफिकेशन कौन कर रहे हैं? प्रभुपाद कर रहे हैं, इसलिए इस बुक में ये ग्लोरिफिकेशन लिखी गई है 1936 में, मुंबई के गौड़िया मठ में। तो हम स्टार्ट करें। संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मता, कि यदि कोई व्यक्ति गुरु को एक्सेप्ट नहीं करता है या उन्हें कोई मंत्र दीक्षा नहीं मिलती है, तो तब तक उसके द्वारा जितने भी प्रयत्न होंगे वो सब निष्फल रहेगा। तो हर जगह हमें सेम ही इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि हमें एक गुरु से गाइडेंस प्राप्त करनी है। अदरवाइज इस भगवान के तत्व को समझना या फिर इस भौतिक संसार, जो भाव सागर इसे बोलते हैं, इसके पार जाना वो इम्पॉसिबल है। तो प्रपाद जी हमें क्या बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने श्रवण विधि, तो हम देखेंगे कि श्रवण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी नवधा भक्ति आती है कि भगवान की भक्ति करने के लिए 9 प्रोसेस हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या आता है हमारा? श्रवणम। बाकी सब प्रोसेस बाद में आते हैं। फर्स्ट प्रोसेस आता है कि हमें सबसे पहले गुरु को सुनना है कि गुरु क्या बोल रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम, जब हम श्रवण करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि कीर्तन क्या करना है और किसका करना है। और जितने भी आगे के प्रोसेस है, स्मरणम, यदि हमारा श्रवण ही वीक होगा तो हमें पता नहीं होगा कि स्मरण करना भी है, किसका करना है, कैसे करना है। स्मरणम पाद सेवनम, कि हमें सेवा कैसे करनी है। अर्चनम वंदनम दास्यम। तो आप देखेंगे कि जितने भी आगे के जितने भी प्रोसेस हैं नवधा भक्ति के, वो एक ही फाउंडेशन पे टिके हुए हैं, और वो फाउंडेशन क्या है? श्रवणम। एग्जाम्पल देते हैं। यदि किसी किसी की भक्ति वीक है, हरि नाम कोई नहीं ले पा रहा है, इसका मतलब श्रवण वीक है उसका। यदि वो श्रवण अच्छा करेगा तो वो समझ पाएगा कि क्या गलती वो कर रहा है। और भी एग्जाम्पल है, यदि कोई व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है किसी चीज में, तो मतलब उसकी हियरिंग वीक है। वो उन व्यक्ति से गाइडेंस ठीक से नहीं ले पा रहा जिनसे वो समझ सके कि उसे क्या करना है। यदि किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो भी उसका श्रवण वीक है। अगर वो श्रवण करेगा सही सोर्स से कि क्या वो गलती कर रहा है, तो वो अपनी रिलेशनशिप भी ठीक कर सकता है। यदि किसी की हेल्थ वीक है, तभी उसकी हियरिंग वीक है। यदि वो अच्छे व्यक्ति से समझ पाएगा कि हेल्थ को कैसे अच्छा करना है, हेल्थ कैसे सुधारनी है, तो वो व्यक्ति हेल्थ भी सुधार पाएगा। तो हम देखेंगे कि हमारे समस्त प्रॉब्लम्स की एक ही जड़ है कि हमारा श्रवण वीक है। इसलिए बहुत स्ट्रेस दिया जाता है कि हमें श्रवण करना है, अच्छे सोर्स से करना है। जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका सोर्स भी अलग अलग होगा जहां से हमें सुनना है। स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है तो हम स्पिरिचुअल, जो भी हमारे सीनियर डिवोटीज हैं उनके मुखारविंद से सुन सकते हैं। यदि और कोई प्रॉब्लम है, लेट्स से कि एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो जिसके मार्क्स आते हैं उनसे पूछ सकते हैं कि आप कैसे करते हो, राइट?
हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सोर्स क्या है? हमारा श्रवण वीक है। तो प्रपात जी क्या बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने श्रवण विधि के द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करा है, और सेकंड है कि जिसके हृदय में किसी आचार्य के प्रति सम्मान की भावना है, तो उसको क्या होता है, भगवान खुद ही ज्ञान दे देते हैं। केवल गुरु से सुनना और गुरु की रिस्पेक्ट करना, उनकी सेवा करना, इतने में ही भगवान खुश हो जाते हैं और दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। और इसका एक बहुत फेमस वर्स है। एक बार प्रपात जी से पूछा गया था कि इतने सारे वर्सेस हैं भागवतम में, 12,000, चैतन्य चरितमृत, भगवत गीता और अनेक पुराण उपनिषद, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वर्स क्या है? एक वर्स प्रपात जी से पूछा गया था, तो प्रपात जी ने ये उत्तर दिया था, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरो तस्येत कथिता हयार्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। इसका अर्थ क्या है कि केवल जिस व्यक्ति के मन में भगवान और आध्यात्मिक गुरु दोनों पर अचल विश्वास है, यानी कि वो भगवान पे भी विश्वास रखता है और उनके प्रतिनिधि गुरु पे भी, तो उनके समक्ष वैदिक ज्ञान के उनके समक्ष वैदिक ज्ञान के समस्त अर्थ स्वतः ही प्रकाशित हो जाते हैं। यानी कि उनके हृदय में, हृदय प्रकाशित अपने आप हो जाता है। एक चैतन्य चरितमृत में भी एक वर्स आता है, ताते कृष्णा भजे करे गुरु रे सेवन, कि जो कृष्णा का भजन करता है, ताते कृष्णा भजे, और साथ में क्या करता है, गुरु रा सेवन, और जो गुरु की सेवा करता है उनके साथ क्या होता है, ताते कृष्णा भजे करे गुरु रे सेवना, कृष्णा भक्ति। माया जाले छूटे पाए हाय कृष्ण कृष्ण रे चरण। रचरण। यस, थैंक यू रुचिका माता जी। तो सेकंड है, माया जाल छूटे पाए कृष्णेरा चरण। तो जो ये माया है वो छूट जाती है, यानी कि हम मुक्त हो जाते हैं। किन से मुक्त हो जाते हैं? माया से। और माया क्या है? का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य। हमें कोई लिबरेट होने के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, कि यदि किसी व्यक्ति को ऑफर करा जाए कि चलो आज हम आपको पार्टी देंगे, पार्टी में देर विल बी ड्रिंक्स, हम कुछ खाएंगे, राइट, कुछ ये करेंगे, या फिर कहीं वाटर पार्क जाएंगे, तो कोई भी व्यक्ति कहेगा हाँ चलो चलते हैं, मूवी देखने चलो हाँ चलते हैं। और यही अगर किसी डिवोटी को ऑप्शन दिया जाए, तो डिवोटी कहेगा नहीं अभी टाइम नहीं है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि डिवोटी पहले ही लिबरेट हो चुका है। उन्हें ऐसे प्रलोभन नहीं, उसे कुछ भी अफेक्ट, कोई भी इफेक्ट आ रहा है उन प्रलोभन से उस डिवोटी पे। और जो बाकी लोग हैं जो माया में हैं, वो तो बस ढूंढ रहे होते हैं अवसर कि आज क्या करें कल क्या करें, राइट। तो इसलिए डिवोटी को समझा जाता है कि वो, उससे लिबरेट होने के लिए गोलोक वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, वो इसी बॉडी में ही लिबरेटेड है। और उसके बाद प्रपात जी क्या बता रहे हैं, हमारी दशा बता रहे हैं प्रपात। हमारे 4 डिफेक्ट्स होते हैं, तो प्रपात जी ने 4 डिफेक्ट्स बताए हैं। तो किसी को 4 डिफेक्ट्स हमने आई थिंक बहुत बार डिस्कस करे हैं। एनीवन वांट्स टू शेयर? वन वन ही बताएंगे सब। इंद्रियां अपूर्ण है हमारी। ठीक है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इनकम्प्लीट सेंसेस। वंदना माचा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। धोखा देने की प्रवृत्ति। चीटिंग प्रोपेंसिटी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो भ्रमित रहता है। इल्यूजन में रहता है। और लास्ट, वी फॉरगेट, त्रुटियां करते हैं। यस, और वो गलती करता है। तो इसको एक एक और सीक्वेंस है इसको याद करने का, कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारी जो सेंसेस है वो पूरी नहीं है। कैसे पूरी नहीं है?
क्या हम अंधेरे में देख पाते हैं? नहीं, हमें लाइट चाहिए। क्या हम वाईफाई की रेज या मोबाइल की रेज, माइक्रोवेव्स कुछ भी देख पाते हैं? नहीं। यानी कि हमारी सेंसेस जो हैं वो लिमिटेड हैं, उन्हें सब कुछ पता नहीं लगता, कुछ लिमिटेड चीज ही हमें पता लगती है हमारे सेंसेस के थ्रू। साउंड भी साउंड भी हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की हमारी रेंज होती है ईयर की सुनने की। तो हमारी जो सेंसेस है वो लिमिटेड हैं। अब यदि किसी व्यक्ति की सेंसेस लिमिटेड है तो सेकंड वो क्या करेगा? गलती करेगा, राइट? क्योंकि उसकी सेंसेस लिमिटेड है तो गलती होने के चांसेस हैं। और यदि कोई व्यक्ति गलती करेगा बट उसके अंदर तो बहुत ज्यादा भाव है कि आई एम द कंट्रोलर, तो वो कहेगा मेरे से कैसे गलती हो गई, तो वो इल्यूजन में जाएगा। और फोर्थ पॉइंट क्या करेगा? वो इल्यूजन में जाने के बाद वो अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करेगा, चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो ये चार त्रुटियां हैं हमारे। तो प्रपात जी यही बता रहे हैं कि हमारा ज्ञान अल्प है, कि हमारा जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण होंगी तो ज्ञान भी अल्प होगा। हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं और जो हमारे स्रोत हैं वो सीमित हैं। और प्रपात जी कह रहे हैं इसीलिए बिना किसी श्रीला व्यास देव या उनके प्रतिनिधि के चरण कमलों में शरणागत हुए बिना यह संभव नहीं है कि हम स्पिरिचुअल लाइफ क्या है ये हम खुद से कुछ जान सकें। यानी कि हमें हेल्प चाहिए, हम खुद से नहीं जान सकते। तो श्रीला व्यासदेव क्यों बोला जाता है गुरु को कि वो श्रीला व्यासदेव के प्रतिनिधि हैं? सचिन प्रभु जी। वो गुरु व्यासदेव को। हाँ हाँ, यस। प्रश्न ये है कि गुरु को व्यासदेव का प्रतिनिधि क्यों माना जाता है? वो भगवान के ज्ञान का प्रचार करते हैं जो गुरु परंपरा से मिलता है सौभाग्य। यस। और जितना भी ज्ञान है वो व्यासदेव ने लिखा है। कंपाइल किसने करा है? व्यासदेव ने। इसलिए सब गुरु को माना जाता है कि वो व्यासदेव के प्रतिनिधि हैं। राइट। इसमें प्रपाद हमें बता रहे हैं कि प्रत्येक प्रतिपल यानी कि हर क्षण हम अपनी इंद्रियानुभूति के ज्ञान से ठगे जाते हैं। इंद्रियानुभूति मतलब हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो हमारा जो माइंड है हमें घुमाता रहता है अलग अलग चीजें। हमारा जो माइंड है वो सबसे बड़ा, मतलब आई थिंक कि एक बद्ध जीव का सबसे बड़ा दुश्मन उसका माइंड ही होता है, जो उसे अनेक अनेक चीजों में घुमाता रहता है, लेफ्ट राइट आगे पीछे अलग अलग चीजें बताता है, राइट? तो प्रभात बता रहा है कि प्रति पल हम घूमते रहते हैं अपनी इंद्रियों के, सीमित इंद्रियों से। और ये सब क्यों हो रहा है? ये मन की सृष्टि है। हम मन से किसी चीज को सोच लेते हैं कि हमें इस भौतिक जगत में हम ऐसे खुश हो सकते हैं, अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता तो मैं खुश हो जाता, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो या तो हम आकांक्षा करते रहते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो जाए, और या हम लेमेंट करते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। प्रेजेंट में तो हम रहते ही नहीं है। तो वही प्रपात जी बता रहे हैं कि ये सब मन सदा ही कपटी है, परिवर्तनशील है और चंचल रहता है। और हम अपनी सीमित सीमित यानी कि लिमिटेड विकृत अवलोकन, अवलोकन मतलब पर्सपेक्टिव, एंड विकृत, विकृत मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं विकृत को? परवर्ती। परवर्टेड, यस। परवर्टेड रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है ना। तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो परवर्टेड हो गया है। हमें पता नहीं, हम सब ज्ञान, हम सब आनंद को तो ढूंढ रहे हैं, बट हमें पता नहीं कि आनंद ढूंढना कैसे है। तो जो हमारे तरीके हैं वो परवर्टेड हैं। और प्रयोग के विधि से दिव्य धाम के विषय में कुछ भी नहीं जान सकते। इसलिए यदि कोई व्यक्ति
अपने प्रयास से चाहे कि मैं भगवान पे ध्यान लगा के मैं यहाँ से वहां चले जाऊंगा या मैं ये कर लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग जब भी डिस्कस करा जाता है तो ये हमेशा डिस्कस करा जाता है कि ज्ञान मार्ग से भी हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, ध्यान मार्ग से भी नहीं मिलेगी, योग मार्ग तो भूल ही जाओ, है ना। कर्म कर्म योग तो भूल ही जाओ, राइट। अनलेस कि वो हम भगवान से उसको कनेक्ट कर दें किसी भी ज्ञान मार्ग को, हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, बिकॉज इतनी सारी त्रुटियां हैं हम में। तो हम कभी असली ज्ञान क्या है उसकी खुद खोज कर ही नहीं सकते, अनलेस कि एग्जाम्पल जैसे यदि वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन कैसे चलानी है और वो कैसे चल रही है, इसका पूर्ण ज्ञान किसको है? उसके इंजीनियर को, जिसने वो वॉशिंग मशीन बनाई है। यदि हमें समझना है कि उसको चलाना कैसे है, तो हमें कुछ नहीं करना, उसके साथ एक छोटी सी बुकलेट आती है, बस उसको खोल के पढ़ लेना है। तो वैसे ही इस जगत में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे निकलना है, ये ज्ञान हम खुद नहीं जान सकते। ये जगत क्यों है, हम कौन है, हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है, ये ज्ञान हमें वो ही दे सकते हैं जिसने इस जगत को बनाया, या तो वो दे सकते हैं, या जो तत्वदर्शिना है, जिसने सारे तत्वों का दर्शन करा है, यानी कि जो भगवान का प्रतिनिधि है, वो ही हमें ये ज्ञान दे सकता है। और वो हमें ये ज्ञान कैसे देते हैं? श्रवण इंद्रियां। हम श्रवण करके, हमारे करण इंद्रियां यानी कि हमारे कानों के माध्यम से हमें जो भगवान के प्रतिनिधि गुरु हैं वो हमें ज्ञान देते हैं। और गुरु से ज्ञान कैसे लेना है, ये इसका जो विधि है वो हमें भगवत गीता में कृष्ण स्वयं अपने मुखारविंद से बता रहे हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। कि हमें क्या करना है, हमें एक गुरु के पास पहले जाना है, उनके प्रति शरणागत होना है, उनकी सेवा करनी है, और सेवा के माध्यम से हमें जिज्ञासा करनी है। हमें उनको चैलेंज नहीं करना कि आप हमें ये बताओ, आप हमें ये बताओ। हमें उनसे क्यूरियस क्वेश्चन करने हैं कि प्लीज आप हमें ये बताइए। और उसके द्वारा ज्ञान अपने आप हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, और गुरु भी प्रकाश करेंगे। गुरु बाहर से प्रकाश करेंगे और भगवान अंदर से प्रकाश करेंगे। ओके, okay, we can read next. Anyone wants to read? उषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ से दिव्य ज्ञान से पढ़नी है ना प्रभु जी? यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री प्रभुपाद की जय। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें प्रबल जिज्ञासा और सेवा की भावना के साथ वास्तविक आचार्य के प्रति अवश्य ही पूर्ण रूप से शरणागत होना चाहिए। आचार्य के निर्देशन में भगवान की वास्तविक सेवा ही केवल वह वाहन है जिसके द्वारा हम दिव्य ज्ञान हृदय गमन कर सकते हैं। आचार्य देव के चरण कमलों में हमारी विनम्र सेवाएं एवं श्रद्धांजलि अर्पण करने के उद्देश्य से आयोजित आज की इस सभा के द्वारा हम इस दिव्य ज्ञान को हृदय हृदयंगम करने का क्षमता प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे, जिस ज्ञान को शिव आचार्य देव बिना किसी भेदभाव के सभी
व्यक्तियों को करुणावश प्रसा, प्रसारित कर रहे हैं। सज्जनों, हम सभी को थोड़ा बहुत अपनी प्राचीन भारतीय सभ्यता पर गर्व है, परंतु हम वास्तव में उस सभ्यता का यथार्थ स्वरूप जानते ही नहीं। हम अपनी प्राचीन भौतिक सभ्यता पर गर्व नहीं कर सकते, जो कि वर्तमान में पहले की तुलना में हजारों गुना उन्नत है। ऐसा कहा जाता है कि हम अंधकार के युग कलयुग में से गुजर रहे हैं। यह अंधकार क्या है? यह अंधकार भौतिक ज्ञान में पि- पिछड़ेपन के कारण नहीं हो सकता, क्योंकि भूतकाल की तुलना में अब हमारे पास यह कहीं अधिक है। यदि हमारे पास वह ना हो तो हमारे पड़ोसियों के पास तो किसी न किसी प्रकार से वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ही। अतएव हमें यह निष्कर्ष अवश्य निकालना चाहिए कि वर्तमान युग का यह अंधकार भौतिक विकास के अभाव के कारण नहीं, वरन यह हमारे आध्यात्मिक विकास का मार्ग चिन्ह अवरुद्ध हो गया है। आध्यात्मिक विकास करना ही मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है और सर्वोच्च प्रकार की मानव सभ्यता को मापदंड है। वायुओं के बम फेंकना, पर्वत शिखरों से शत्रुओं के सिरों पर बड़े बड़े पत्थर फेंकने की आदिमकालीन असभ्य प्रथा की तुलना में असभ्यता की प्रगति को सिद्ध नहीं करता। मशीन गन और विश्लेषी गैस के द्वारा अपने पड़ोसियों की हत्या करने की कला में प्रगति निश्चय ही प्राचीन काल में होने वाली बर्बरता की तुलना में कोई उन्नति नहीं है। वह सभ्यता जिसे धनुष और बाणों के द्वारा हत्या करने की अपनी कला पर गर्व रहा करता था, न ही स्नेह और परिपुष्ट स्वार्थ की भावना का विकास इसी प्रकार से बौद्धिक पशुता के श्रेष्ठ सिद्ध होता है। सच्ची मानव सभ्यता इन अवस्थाओं से अत्यंत भिन्न है। अतएव कठोर उपनिषद में एक सुस्पष्ट आह्वान है। 1.3.14 उत्तिष्ठा जागृत प्राप्या वरान निबोधत शूत्रस्य धारा निश्चता दूरत्या दुर्ग दुर्गम पथ्यस्य काव्यो वदन्ति। हरे कृष्णा। जागृत। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तो प्रपात जी बता रहे हैं कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है 3 चीज। पहले जिज्ञासा, कि हम क्यूरियस होने चाहिए, उसके प्रति अट्रैक्टेड होने चाहिए। सेकंड, सेवा की भावना, यानी कि सेल्फलेस होने चाहिए। दिव्य ज्ञान इसलिए नहीं चाहिए कि भाई मैं उसका यूज करूंगा। सेवा की भावना तब आएगी ना जब हम सेल्फलेस होंगे। और तीसरा, एक आचार्य के प्रति पूर्ण शरणागति। और आचार्य के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हीं के द्वारा हम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रपात जी बता रहे हैं कि आचार्य देव के चरण कमलों में जो विनम्र सेवाएं की हैं या श्रद्धांजलि अर्पण की है, जो उसके कारण ही हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान आ सकता है। लास्ट लाइन प्रपात जी बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि वो जो ज्ञान आएगा, जो श्रीला आचार्य देव बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को करुणावश प्रसारित कर रहे हैं। जो गुरु होता है वो स्पिरिचुअल नॉलेज देने में कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि मैं इस व्यक्ति को दूंगा, इस व्यक्ति को नहीं दूंगा। क्योंकि जो वास्तविक गुरु होगा वो एक विश्व गुरु होगा। राइट। जैसे भगवान भी बोलते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु, कि मैं सभी के लिए समान हूं। वैसे ही जो गुरु होते हैं
वो भी किसी को नहीं बोलते कि मैं आपको दूंगा आपको नहीं दूंगा। यदि कोई उनके इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करे, चाहे वो किसी भी जाति प्रजाति संप्रदाय से हो, गुरु सबको एक्सेप्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास पढ़ने के लिए, बट समय कम है, मुझे लग रहा है आज कुछ प्रश्न हैं डिवोटीज के। तो नेक्स्ट पैराग्राफ कल एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो डिवोटीज कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे या कुछ। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। हम्म। जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा है, किसी चैप्टर, उस चैप्टर का नाम नहीं याद है मुझे इस समय, लेकिन मैंने पढ़ा है जैसे किसी का गुरु नहीं होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से मतलब भगवान की भक्ति में लगा है, मतलब गुरु के निर्देशन में नहीं, तो भगवान उसको अंदर से प्रेरणा देते हैं। तो क्या प्रभु जी यहाँ पर ये दोनों बातें तो मैच नहीं कर रही हैं कि दिव्य ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब जो है गुरु की शरण में जाएंगे, और वहां पे मैंने पढ़ा है कि अगर किसी का गुरु नहीं है या कोई अपने गुरु के निर्देशों का सही से पालन नहीं कर रहा है लेकिन भक्ति में लगा हुआ है, तो फिर गुरु उसको, भगवान जो है उसको अंदर से प्रेरणा देते हैं भक्ति की। भगवान भक्ति की प्रेरणा देते हैं, बट भगवान की जो मेन प्रेरणा होती है वो ये रहती है कि कैसे उसे गुरु से मिलना है, भक्तों के संग में आना है। वो भक्ति में तो लगा हुआ है, बट भगवान उस पर कृपा ऐसे ही करते हैं कि उसको भक्तों से मिलवाते हैं, गुरु से मिलवाते हैं। तो विद इन एंड विदाउट दोनों तरीके से भगवान हेल्प करते हैं, गुरु के माध्यम से बाहर से, और अंदर से चैत्य गुरु यानी कि खुद से हेल्प करते हैं। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल मेरे माइंड में तो नहीं आ रहा है जो बिना किसी गुरु के, जो जिसने अपना जीवन को सिद्ध करा हो या आत्म साक्षात्कार जिसने करा हो। यस प्रभु जी, ऐसा तो मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें एक यही लाइन आई थी कि जैसे कोई अपने गुरु के निर्देशों का सही से पालन भी नहीं कर पा रहा है, तो फिर भगवान जो है, लेकिन वो लगा हुआ है भगवान के, मतलब भगवान के नाम ले रहा है या जैसे भी हो, तो वो भगवान उसको अंदर से प्रेरणा देते हैं। तो हो सकता है उसका मीन्स यही हो कि भगवान उसको गुरु से मिलाते हो, फिर वो आगे भक्ति में प्रोग्रेस कर सके। गुरु से मिलवाते हैं या फिर और ये- प्योरीफाई करते हैं कि वो अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाए, राइट। या फिर भक्तों का संग देते हैं ताकि अकेले तो वो गुरु के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, बट हो सकता है भक्तों के संग में आने के बाद वो कर पाए। तो भगवान ऐसे प्रेरणा देते हैं। यस प्रभु। हाँ, लेकिन क्योंकि बिना गुरु के तो फिर गति नहीं है ना, गुरु ही एक माध्यम है जो हमको भगवान से मिला सकते हैं। वही हमारे सारे पाप जो है अपने ऊपर ले लेते हैं, फिर हम भगवान से मिल पाते हैं। यस। गुरु तो थैंक यू प्रभु जी। यस। थैंक यू माता जी। उषा माता जी। ओके, नो एनीवन एल्स कुछ ऐड करना चाहते हैं आज? हाँ, आपने तीन चीज बताई थी ना हमें दिव्य ज्ञान। एक तो इसमें लिखा है शरणागत, सरेंडर, है ना। दूसरा हमारे विनम्र, हम है ना, वी मस्ट अप्रोच हिम हम्बली या मॉडेस्टली ना। और तीसरा क्या था प्रभु जी, वही मैं जिस इसमें सेवा बताया था माता जी। सेवा है ना। डिजायर। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। ओके। तो पहला है हरे कृष्ण। हाँ बताइए। या तो शरणागत है ना प्रभु जी। दूसरा थर्ड। है थर्ड शरणागत है। पहला विनम्र है। दूसरा है सेवा। तीसरा क्या है? सेवाएं श्रद्धांजलि ना। श्रद्धा। फर्स्ट है उत्सुकता होनी चाहिए, मतलब लालसा होनी चाहिए कि मुझे दिव्य ज्ञान लालसा, प्राप्त हाँ करना वो है। करेक्ट, यस जिज्ञासा लालसा। और लालसा सेम आ जाएगा ना प्रभु जी? हाँ Yes. सेम। एक। हाँ अच्छा, प्रबल जिज्ञासा। ओके, वो फर्स्ट जिज्ञासा, वाला। फर्स्ट जिज्ञासा, फिर सेवा, फिर आचार्य भक्ति पूर्ण शरणागति माता जी। एक वर्स आता है कि एक बार पूछा गया था कि कृष्णा कॉन्शियस होने का क्या मूल्य है। तो आता है लौल्यम एका मूल्यम, कि जो बहुत ज्यादा उत्सुक है ज्ञान पाने के लिए उसे ज्ञान मिलता है। एक ही मूल्य है इसका, लौल्यम।
उत्सुकता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने अवलोकन का क्या बताया था इंग्लिश में इन्हें? पर्सपेक्टिव। जी प्रभु। मेरी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं है, एक बार डिक्शनरी से भी देख लेंगे अवलोकन। हम्म। जी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अच्छा ये माता जी बताएंगे ना, हिंदी एक्सपर्ट हमारी बैठी है हमारे बीच में, अलका माता जी। माता जी,